आप आगे बढ़ रहे हैं, हर कोई आपसे जल रहा है, आपसे चिढ़ रहा है। आप आर्थिक तौर पर एक बड़ी शक्ति बन रहे हैं, आप सैन्य शक्ति बन चुके हैं, लगातार आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, आप तीसरी बनने जा रहे हैं। तो जब आप युद्ध करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। और यहां पर भी हमने देखा कि कोई भी ऐसा देश नहीं था जो भारत के साथ तटस्थ तौर पर खड़ा हो, जैसे कि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा हो गया, पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा हो गया। तो इस कूटनीति को लेकर आप क्या कहेंगे तपेश जी? ये बात बिल्कुल सही है। जब आप सुपर पावर होते हो तो आपके चार दोस्त अपने आप ही बन जाते हैं। कमजोर आदमी से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। और दूसरी बात, जब आप उस पावर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको नीचे गिराने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसलिए पावर के साथ में आपके दोस्त भी बनेंगे। इट इज लाइक कि जो पावरफुल है उसके चार लोग आसपास घूमने वाले मिल ही जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू इसमें यह है कि जब हमने इस ऑपरेशन की बात की थी तो हमने पूरे वर्ल्ड में सभी बड़े बड़े देशों से बात की थी। और चाहे वो हमारे सपोर्ट में आए नहीं आए, तो आत्मविश्वास में और इस बात में हमारे अंदर कभी कमी नहीं थी जब प्रधानमंत्री ने बोल दिया था। और हमने सारे देशों को ये बोल भी दिया था कि हम अपनी चूजिंग पे, अपने टाइम पे इसको पनिश करेंगे, टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो पूरे वर्ल्ड को पता था, कब करेंगे कैसे करेंगे ये किसी को नहीं पता था। लेकिन कोई सपोर्ट में नहीं भी आया या किसी ने मना भी किया तो हम रुके नहीं। हम बिल्कुल भी नहीं रुके। हमने अपनी चूजिंग पे अपने तरीके से उन टारगेट्स को हिट किया। और इसीलिए कोई भी जो चीज होती है वो फाइनली आज की डेट में बीइंग इकोनॉमिकल वर्ल्ड, तो जिसके पास पैसा है, जिसकी इकोनॉमी अच्छी है, वही तो पावर करता है। चाइना ने कौन सी लड़ाई लड़ ली? चाइना तो सिर्फ पीछे से प्रॉक्सीज ही करता है। चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया ऐसे ही उलझते रहे। मतलब सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। टर्की अरब वर्ल्ड का नेता बनना चाहता है तो वो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर नेशन है तो उसका साथ देके वो अपने आप को सबके सामने बड़ा बनाना चाहता है। तो सब पावर का ही खेल है। सब लोग पावर ही चाहते हैं, सब रिकॉग्निशन ही चाहते हैं। तो इंडिया इस राह पे बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी, चाहे कोरोना हो या उसके बाद हो, जिस तरह से बढ़ रही है, जो भी हमारे साधन है वो बढ़ते जा रहे हैं। और सुपर पावर मेरे हिसाब से मतलब मैं अपने आप को पावरफुल आज कहने लगूं और तो पहले तो वही बोलना पड़ेगा, तभी तो दुनिया बोलेगी। तो अगर मैं अपने आप को पावरफुल कहूंगा या मैं अपनी इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, मैं बोलूं मैं बहुत पावरफुल हूं, अगर मैं ही अपने आप को कमजोर बताता रहूंगा तो दुनिया आपको पावरफुल कैसे बोलेगी? तो इसलिए वो तो बहुत जरूरी एस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को बोलूं मैं पावरफुल हूं, मैं सुपर पावर हूं। जो भी तरीका है बोलने का वो तो बहुत ही जायज बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया को अपनी इकोनॉमी और सबसे बड़ी चीज जो इकोनॉमी के साथ साथ जब आता है तो खतरे भी आते हैं। जैसे यही बात निकल के आई कि पड़ोसी भी जलते हैं, तो उस जलन का को मिटाने का सबसे बड़ा कारण और तरीका यही होता है कि हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें और मिलिट्रीली भी इतना स्ट्रांग कर लें, जिसका जो तभी हो सकता है जब इंडिजिनाइजेशन अपना हो, जो चल रहा है। और उसी की वजह से आपकी सप्लाईज हो या कुछ भी हो। बिकॉज आप मार्केट से कब तक हथियार खरीदते रहेंगे? जब मार्केट से हथियार खरीदेंगे आपको पता नहीं लड़ाई में वो देश किसके साथ जाके बैठ जाए, किसकी गोद में बैठा होगा, क्या आपको खतरा होगा उससे। तो मिलिट्रीली आपको स्ट्रांग होना, जब भी आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, मिलिट्री आपकी साथ साथ स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। और वो इंडिजिनाइजेशन से ही हो सकती है। और ये निकल के भी आ गया इस ऑपरेशन में। हम जिस तरह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या और दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे इंडिजिनियस वेपन्स ने क्या किया है। तो ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। एजुकेशन और अदर चीजें तो वो तो वेल अंडरस्टूड है कि हम कहाँ पे पिछड़े हुए और कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ खत्म होना चाहिए। बट शायद ये गवर्नमेंट को लगेगा इस ऑपरेशंस के बाद कि हम जिन जिन एरियाज में लैग कर रहे थे इंडिजिनाइजेशन में या प्रोडक्शन में, वो चीजें हम आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा फंड एंड पावर और जो भी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है वो प्रोवाइड किया जाए। सुधाकरन साहब, इस पूरी स्थिति में आप अमेरिका की भूमिका को किस तौर पर देख सकते हैं? क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से, यूएस ने जिस तरीके से एक्ट किया, ट्रंप ने जिस तरीके से एक्ट किया, ये माना जाए कि उसने ये बता दिया कि साहब लाठी भी मेरी और भैंस भी मेरी, हमको अब क्या यूएस पे उस तरीके से भरोसा करना पड़ेगा, करना चाहिए? देखिए, वो बोल सकते हैं ना लाठी उसकी है ना भैंस उसकी है, वही उस सच्चाई है। ट्रंप कुछ भी बोल सकता है। ट्रंप एक गुलाटी मारने वाला बंदर है। तो कभी उस तरफ मारेगा, कभी इस तरफ मारेगा। ट्रंप कल सुबह क्या कहेगा वो कोई नहीं बता सकता, वो ट्रंप खुद ही नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स ट्रंप से आए हैं 2 दिन पहले उसकी जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उन्होंने ये कहा था कि हमारी इस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं। बिल्कुल ठीक।
हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और फिर उन्होंने गुलाटी मार दी, और अभी सुनने में ये आ रहा है कि 60 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट हुआ है ब्लॉकचेन फर्म में, जो पाकिस्तान का उसमें हाथ है, और ट्रम्प की फैमिली उसकी 60% का ओनरशिप रखती है। अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, हम इस पे गौर करेंगे और देखेंगे कि इसका ट्रम्प के निर्णय में कितना असर रहा है। बहरहाल हमें ट्रम्प, या मैं वही कह रहा हूं बार बार, मैं एक ही चीज दोहराऊंगा, संदेश स्पष्ट है, इंडिया हैज अराइव्ड एट द वर्ल्ड स्टेज जी। इसकी देखिए एक लाइन अगर मैं कहूं तो ऑपरेशन सिंदूर में 10th इसको हमें एक सुपर पावर डे करके मनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब अभी तक हमें खुद ही नहीं पता था, ना दुनिया को पता था। ठीक है, भारत एक ताकत है, लेकिन अभी भारत एक सुपर पावर बन चुका है। ये हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, मई 10th को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये हम किसी पे पिगीबैक करके नहीं आए, हमने खुद अपने बलबूते पे, अपने कॉम्पिटेंस के और अपने डिलीवरी के आधार पे हम ये कह रहे हैं कि हम एक सुपर पावर हैं, और हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम अगस्त 15 को सेलिब्रेट करते हैं, अभी विजय दिवस मत सेलिब्रेट, अभी सेलिब्रेट योर पावर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट। मैंने ये काफी प्रोपेगेट किया, मैं चाहता हूं कि इसको हम वायरल कर दे, ताकि प्रधानमंत्री इसको, अगर पाकिस्तान एक हार को इतना सेलिब्रेट कर सकता है तो हम अपने जीत को क्यों ना सेलिब्रेट करें। और सेलिब्रेशन सिर्फ जीत का नहीं होना चाहिए, सेलिब्रेशन हमारे न्यू स्टेटस का होना चाहिए, सेलिब्रेशन हमारे न्यू पावर का होना चाहिए। इनफैक्ट इसके लिए एक, जैसे हम लोग एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्मृति बना देते हैं, नेशनल एक सिंबल बनना चाहिए, ताकि हम सब जाके गर्व का जो फीलिंग है उसको महसूस कर पाए। देखिए, विद एवरी पावर उसमें प्राइड होना चाहिए जनता में। आज के डेट में जो 0.5 इकोसिस्टम जो देश के खिलाफ लड़ रही है अंदर ही, उसमें वो प्राइड की कमी है, और वो प्राइड की कमी इसलिए हुई है क्योंकि हमारी एजुकेशन में कहीं ना कहीं खामी रही है, हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं खामी रही है, और हम थोड़े हमेशा शंका में रहे हैं। तो हम यहाँ पे तुष्टीकरण से नहीं आए हैं, बल्कि आत्मविश्वास से नेतृत्व करने के लिए आए हैं। हमें विश्व गुरु बनना है, हमें गुरु के साथ विश्व बंधु के तौर पे काम करना है, हमें किसी को हमारे नीचे नहीं लेके जाना है, हमें जो ग्लोबल साउथ है उनको अपने साथ लेके चलना है, और हमें उन सबको एम्पावर करना है। बिल्कुल आपने सही कहा सुधारम साहब के मानवता का संदेश देते हुए वासुदेव कुटुंबकम की भूमिका पर चलना है, और किसी से डरना नहीं है, किसी से दबना नहीं है। अगर हम अहिंसा की बात करते हैं तो इसलिए कहते हैं क्योंकि विश्व पर्वोधम की बात करते हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। लेकिन अगर आप आंख उठाओगे तो ठीक हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में किया। और एक बहुत अच्छा सुझाव है, इस सुझाव के बारे में पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर यानी कि 10 मई क्या विजय दिवस के तौर पर नहीं मनाना चाहिए, विजय दिवस के तौर पर मनाना चाहिए, और पूरे देश से इसमें प्रतिक्रिया भी लेनी चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर। विजय दिवस नहीं, महाशक्ति दिवस होना चाहिए, महाशक्ति दिवस के तौर पर इसे मनाया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि पूरे देश से इस पर राय भी जाननी चाहिए। एक बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर एस सुधाकरन साहब पर निश्चित तौर पर इसे एक संकेत के तौर पर भी देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तपेश जी का, शुक्रिया।